अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में हम FIR लो पास फ़िल्टर डिज़ाइनिंग का एक सवाल और करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने FIR लो पास फ़िल्टर बनाया था यूजिंग विंडो मेथड और उसके अंदर हमने हैमिंग विंडो यूज़ करी थी। आज इस क्वेश्चन में हम दोबारा वही काम करेंगे, FIR लो पास फ़िल्टर बनाएंगे, लेकिन हैमिंग में नहीं बल्कि हम यहाँ पे ब्लैकमैन विंडो यूज़ करेंगे। तो सवाल ये वाला पिछले वाले सवाल से काफ़ी मिलता जुलता है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सवाल उन्होंने गिवन किया हुआ है हमें कि कंप्यूट द कोफिशिएंट्स ऑफ एन FIR लो पास फिल्टर टू मीट द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन बाय विंडो मेथड। विंडो मेथड से एक FIR लो पास फिल्टर बनाना है, सही है। ये उन्होंने स्पेसिफिकेशन दी हुई है कुछ कि स्टॉप बैंड एटीन्यूएशन 50 dB से ग्रेटर होनी चाहिए, पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी जिसे आप ओमेगा भी कहते हैं वो होनी चाहिए 3.4 किलोहर्ट्ज़। इसके अलावा ट्रांजिशन विड्थ जो डेल्टा एफ होती है वो होनी चाहिए 0.6 किलोहर्ट्ज़। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो कि FS है वो होनी चाहिए 8 किलोहर्ट्ज़। अच्छा, यहाँ पे हम एक लाइन लिख देते हैं कि, और ये लाइन मैंने लिखी कैसे वो भी बताऊँगा। वी कैन यूज़ हैमिंग, ब्लैकमैन एंड कैसर विंडो बिकॉज दे सेटिस्फाई द स्टॉप बैंड एटीन्यूएशन रिक्वायरमेंट्स। असल में यहाँ पे बात ये है कि ये जो स्पेसिफिकेशन दी हुई है ना, ये काफ़ी आसान दी हुई है उन्होंने स्पेसिफिकेशन। अब इन स्पेसिफिकेशन से अगर हमें FIR लो पास फिल्टर बनाना होगा ना, तो हमें विंडो फंक्शंस तो पता ही हैं, हमने टेबल 7.3 में देख लिए थे। ये हैमिंग होता है, हैनिंग होता है, ब्लैकमैन होता है, कैसर होता है और भी एक दो होता है। इनसे आप फ़िल्टर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। बता ये रहा था मैं कि ये जो स्पेसिफिकेशन है ना, इन स्पेसिफिकेशंस को अगर देखें तो ये 3 विंडो फंक्शन हैं जो कि इन स्पेसिफिकेशंस को पूरा कर सकते हैं। मतलब हम इन तीनों विंडो फंक्शन में से किसी एक से भी ये फ़िल्टर बना सकते हैं। तो जब हमारे पास 3 ऑप्शन है तो हम ये करेंगे कि सबसे आसान वाला चुनेंगे। सबसे आसान से मुराद ये है कि हमारा काम आराम से हो जाए और हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जाना ना पड़े। तो इसमें काम तो आसान हैमिंग से हो सकता था, लेकिन मैंने पिछला सवाल क्योंकि हैमिंग से करवा दिया था, अब मैं इस वीडियो के लिए ये करीब वैसे ही सवाल है, हम उसको ब्लैकमैन से करेंगे क्योंकि ब्लैकमैन का ये आपका विंडो फंक्शन थोड़ा अलग होता है। तो स्टार्ट करते हैं सवाल को। सबसे पहले आपने विंडो फंक्शन बता देना है कि हम ये वाला विंडो फंक्शन यूज़ करेंगे, तो मैंने लिख दिया वी विल यूज़ ब्लैकमैन विंडो फंक्शन है। अच्छा, आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ लो पास फिल्टर इज़, ये क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि उन्होंने FIR लो पास फ़िल्टर डिज़ाइन करने का बोला था। लो पास फ़िल्टर और FIR वाला जब आप डिज़ाइन करते हैं तो आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स और दूसरा विंडो फंक्शन। विंडो फंक्शन हमने ब्लैकमैन सेलेक्ट कर लिया और आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स कौन सा, लो पास फ़िल्टर का सेलेक्ट करेंगे। ये फॉर्मूला था जो पिछले सवाल में भी मैंने लिखवाया था। आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ लो पास फ़िल्टर क्या होता है, HD ऑफ n नॉर्मलाइज बराबर होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई FC इंटू साइन ऑफ n ओमेगा सी डिवाइडेड बाई n ओमेगा सी। और ये कब वैलिड है, जब n 0 के बराबर नहीं है, और जब n 0 के बराबर है तो 2FC ये हो जाएगा HD ऑफ n। ये दोनों मैंने फॉर्मूला वैसे पूरी डेरिवेशन के साथ प्रूफ भी करवाए थे। और इसका जो टेबल है, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये आया कहाँ से, मैंने पिछली एक दो वीडियोस पहले उनमें बताया था कि दो टेबल थे जिनको हम यूज़ करेंगे। एक था टेबल 7.2 जिसके अंदर आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्सेज लिखे हुए थे लो पास, हाई पास, बैंड पास और बैंड स्टॉप फिल्टर्स के। और एक था टेबल 7.3 जिसके अंदर विंडो फंक्शंस और उनके कुछ कॉमन फीचर्स लिखे हुए थे, जैसे स्टॉप बैंड एटीन्यूएशन कितनी होनी चाहिए, ट्रांजिशन विड्थ कितनी होनी चाहिए, ऐसी दो तीन चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई थी, वो मैं डिस्कस कर चुका था। अच्छा, ये हमने आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स यहाँ पे बता दिया। इसी के साथ यहाँ पे मैं ब्लैकमैन का जो विंडो फंक्शन है जिसे आप ओमेगा एन कहते हैं उसको भी डिफ़ाइन कर देता हूँ। वो है 0.42 प्लस 0.5 कॉस 2 पाई एन डिवाइडेड बाई कैपिटल N माइनस 1 प्लस का 0.08 कॉस ऑफ 4 पाई एन डिवाइडेड बाई कैपिटल N माइनस 1। अच्छा, जिस बुक को मैं फॉलो कर रहा था उन्होंने ये वाला फार्मूला चलाया था। कहीं कहीं अगर आप नेट पे देखेंगे तो यहाँ पे इस प्लस की जगह माइनस भी आ रहा होता है, तो उससे कोई मसला नहीं होता। और एक दो जगह मैंने देखा था खुद, जब मैं खुद रिसर्च कर रहा था, कि ब्लैकमैन विंडो फंक्शन इससे हल्का सा अलग भी होता है, यानी कि कभी कभार पैरामीटर्स भी खुद चेंज हो जाते हैं, तो उससे कोई मसला नहीं हो रहा। आपका टीचर जो फॉलो करवा रहा है आप उसको फॉलो कर लें सुकून से, ठीक है। ब्लैकमैन विंडो फंक्शन क्योंकि थोड़ा ब्रॉड है, अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है, तो इन पैरामीटर्स से इतना मसला होता नहीं है, ठीक है। तो अब सवाल स्टार्ट करते हैं। हमने दोनों चीज़ें डिफ़ाइन कर दी जिनसे हमारा फ़िल्टर बनेगा।
अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन विड्थ जो हमें दी हुई है डेल्टा एफ, उसको हम करेंगे नॉर्मलाइज। अच्छा, ये क्यों करनी थी, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका था और इसमें फिर दोबारा बता रहा हूँ। आपका जब हम ये क्या कहते हैं फ़िल्टर की कोफिशिएंट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, उसके अंदर ट्रांजिशन विड्थ जब डलती है तो वो नॉर्मलाइज हुई भी डलती है। और ये जो फार्मूला है विंडो फंक्शन, बल्कि नहीं फार्मूला नहीं, ये आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स, इसमें ब्रैकेट में क्या कहते हैं टेबल में भी लिखा हुआ था कि ये नॉर्मलाइज के लिए है। नॉर्मलाइज से मुराद है ये एक स्टैंडर्ड बना दिया है। अगर आपको कोई भी फ़िल्टर की स्पेसिफिकेशन दी हुई होंगी, अगर वो नॉर्मलाइज़ नहीं है तो पहले आपको उसको नॉर्मलाइज़ करना पड़ेगा, फिर ये फार्मूले में डालेंगी। अगर आपने डायरेक्टली उनको फार्मूले में डाल दिया तो ये फार्मूला गलत आंसर देगा हर बार, क्योंकि ये फार्मूला बना ही नॉर्मलाइज वैल्यूज़ के लिए। तो आपकी जो वैल्यूज़ है ना, पहले उनको नॉर्मलाइज़ करना पड़ेगा ताकि आप उनको इस फार्मूले में फीड करें। तो ट्रांजिशन विड्थ जो हमें दी हुई है वो हमें दी हुई है 0.6 किलोहर्ट्ज़। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि ये नॉर्मलाइज़ है। अगर नॉर्मलाइज़ पहले से दी हुई होती तो मैं ये वाला काम नहीं करता, मैं उसको नॉर्मलाइज़ नहीं करता। अभी उन्होंने बोला हुआ कि भाई ये ट्रांजिशन विड्थ है, तो मैंने बोला अच्छा सही है भाई, नॉर्मलाइज़ नहीं है और इस फॉर्मूले में नॉर्मलाइज़ डलती है, तो पहले मैं इसको नॉर्मलाइज़ करूँगा। अच्छा, ट्रांजिशन विड्थ नॉर्मलाइज़ कैसे होगी, ट्रांजिशन विड्थ को जब आप सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करवा देंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो ट्रांजिशन विड्थ ही मिलेगी, लेकिन नॉर्मलाइज हुई हुई। मैंने यहाँ पे यही काम करा है। ट्रांजिशन विड्थ डेल्टा एफ है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एफ एस है। जब मैं डेल्टा एफ अपॉन एफ एस करूँगा तो उससे मेरे पास आंसर में ट्रांजिशन विड्थ ही मिलेगी, लेकिन नॉर्मलाइज हुई हुई। तो किलो हर्ट्ज से किलो हर्ट्ज का यूनिट कैंसिल हो गया, 0.6/8 आपके पास आ गया 0.075। ये आपके पास नॉर्मलाइज ट्रांजिशन विड्थ आ गई है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, हम अब अपने फ़िल्टर की लेंथ देखेंगे क्या है, जो कि कैपिटल एन होती है, लेंथ ऑफ द फ़िल्टर एन। अच्छा, उसको निकालने का ये तरीका होता है कि एक ये स्टैंडर्ड फार्मूला है कि नॉर्मलाइज ट्रांजिशन विड्थ बराबर होती है 5.5/n। अच्छा, ये फार्मूला आया कहाँ से, ये आया टेबल 7.2 से, ठीक है, बल्कि 7.3 से। ये विंडो फंक्शंस वाला है ना, विंडो फंक्शन है उसमें, ठीक है। टेबल 7.3 में ये मौजूद है कि 5.5/n ट्रांजिशन विड्थ होती है ब्लैकमैन विंडो की, और वो कौन सी, नॉर्मलाइज हुई भी। अच्छा, ये क्योंकि हमने निकाल ली है नॉर्मलाइज ट्रांजिशन विड्थ ऑफ ब्लैकमैन विंडो जो कि आई थी 0.075, तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.075 इज इक्वल टू 5.5/n। यहाँ से हम n निकाल लेंगे, n आ रहा है ये। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था कि इस यहाँ पे राउंडिंग एक अलग तरीके से होती है, जिसको मैंने नाम दिया है फॉरवर्ड ऑड राउंडिंग मेथड। जो भी नंबर आएगा यहाँ पे, अगर वो पॉइंट में आ रहा है तो हम जैसे उसको नॉर्मली राउंड करते हैं, तो जैसे 73.3 है, हमें इसको राउंड करना होगा, हम क्या कर देंगे इसको, हम इसको कर देंगे, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 आ रहा है ना, हम इसको 73 कर देंगे। ऐसा नहीं करना, बैक राउंडिंग नहीं करनी, हमेशा फॉरवर्ड करनी है राउंडिंग। और फॉरवर्ड भी अगर इवन नंबर बन रहा हो तो इवन नहीं बनाना, ऑड बनाना है। जैसे अगर 73.33, इसको अगर मैं फॉरवर्ड राउंडिंग करूँ तो पॉइंट के बाद 3 आ रहा है ना, इसको अगर मैं 0 बनाऊँ फॉरवर्ड करके तो ये 73.3 था, ये 74 हो जाएगा। लेकिन 74 है असल में इवन, मुझे ऑड बनाना है, तो मैं 74 से और आगे जाऊँगा, 75 आंसर है इसको राउंडिंग करने के बाद। तो n की वैल्यू आ गई 75। डायरेक्टली ये नहीं डलेगी, फॉरवर्ड आउट राउंडिंग मेथड यूज़ होगा, 75 आ जाएगी, n आ गया। अब आगे चलते हैं। अब मैंने एक चीज़ वही दोबारा लिख दी है कि द फिल्टर कोफिशिएंट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये आपके फ़िल्टर कोफिशिएंट्स ऑब्टेन करने का फॉर्मूला है कि आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स मल्टीप्लाइड बाय विंडो फंक्शन। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास फ़िल्टर के कोफिशिएंट आ जाएंगे, जो हो गया है h(n). अच्छा, यहाँ पे जो n है वो n एक रेंज होती है, ये स्मॉल n, ये कैपिटल n नहीं, ये तो फ़िल्टर की लेंथ है, ये स्मॉल n निकलता है। ये कैसे निकलता है, इसकी जो रेंज होती है उसका मैंने फार्मूला पिछली वीडियो में बताया था, ये कैसे आया। वो ये है कि भाई इस n को अगर आप इस फार्मूले में डालें, फार्मूला होता है 2m+1 इज़ इक्वल टू कैपिटल n। कैपिटल n हमने अभी 75 निकाला है, वो यहाँ डालेंगे, 2m+1 इज़ इक्वल टू 75। यहाँ से m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगी 37 आ रही है ना। तो आपने रेंज क्या सेट करनी है, -n से लेकर प्लस कैपिटल n तक, ऐसे माइनस कैपिटल n से प्लस कैपिटल n तक, तो -37 से +37 तक स्मॉल n की रेंज हुई। हमने ये जो रेंज निकाली है ना, ये हमने ऐसे निकाली है इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए, वरना अगर ज़्यादा दिमाग है तो फिर इसका आधा करके पॉइंट में आएगा आंसर, उसको राउंडिंग करके आ जाता है डायरेक्टली। मैं तो ये प्रेफर करूँगा, इससे गलती नहीं होती। ये आगे रेंज आ गई n की।
मतलब ये जो फ़िल्टर है ना, ये फ़िल्टर -37 से लेकर +37 तक जाएगा वैल्यूज़ पे। अच्छा, ये हो गया। अब आपने रेंज भी निकाल ली एन की। अब हम क्या करेंगे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे जो कि नॉर्मलाइज्ड होगी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है वैसे, लेकिन हम यहाँ पे नॉर्मलाइज निकालेंगे। उसका फॉर्मूला होता है एफ सी बराबर होता है ओमेगा पी प्लस डेल्टा एफ बाई 2 डिवाइडेड बाई एफ एस। अच्छा, ओमेगा पी हमें क्या गिवन है, ओमेगा पी हमें गिवन है 3.4 किलो हर्ट्ज़, 3.4 किलो। यहाँ पे मैं 000 भी डाल सकता था, ठीक है, प्लस और डेल्टा एफ बाई 2। डेल्टा एफ है क्या, डेल्टा एफ है ट्रांजिशन वेट। अच्छा, अब याद रहे मैंने पिछली वीडियो में पूरी क्लैरिफाई कर दिया था कि यहाँ पे जो ट्रांजिशन वेट डलती है ना, ये वो वाली नहीं डलेगी जो आपने अभी निकाली थी थोड़ी देर पहले। ये जो निकाली थी ना ट्रांजिशन वेट, ये निकाली थी अपने नॉर्मलाइज हुई भी, और नॉर्मलाइज हुई भी डलती कहाँ है, वो डलती है विंड क्या कहते हैं, आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स में। अभी आप यहाँ पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना है। यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला है वो हर तरीके से काम करता है, ये नॉर्मलाइज के लिए नहीं बना हुआ। तो यहाँ पे जो डेल्टा एफ डलेगा वो क्या डलेगा, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो आपने निकाला है वो नहीं, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो नॉर्मलाइज नहीं है, जो ओरिजिनल है वो डलेगा। यहाँ पे ओरिजिनल 0.6 किलो हर्ट्ज़ दिया हुआ था, तो हमने वही लिख दिया 0.6 के डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो कि आपको 8 किलो हर्ट्ज़ दी हुई थी, वो लिख दी। इसको कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नॉर्मलाइज हुई हुई। ठीक है, अब आपने ये कुछ चीज़ें निकाल ली। इसके आगे अब हम क्या करेंगे, अब हम असली सवाल स्टार्ट करते हैं कि वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालेंगे। विंडो फंक्शन, वो सॉरी विंडो फंक्शन तो नहीं, खैर मैं उसको बार बार यही कह रहा हूँ। ये आपका आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स है लो पास फिल्टर का, उसका फॉर्मूला ये है, ये हमने दोबारा रिकॉल करा दिया। एच डी ऑफ एन इज इक्वल टू 2 एफ सी मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ एन ओमेगा सी अपॉन एन ओमेगा सी। एन इज इक्वल टू 0 के लिए वो फॉर्मूला था 2 एफ सी। तो एन की वैल्यू जब हमने 0 रखी, इसमें एच डी ऑफ एन की जगह 0 रखेंगे 0, तो वो बराबर हो गया 0 के लिए फॉर्मूला खाला के अलग था, वो है 2 एफ सी, तो वही करा है। 0 के लिए हमने कर दिया 2 एफ सी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो भी आपने निकाली है पीछे 0.4625 वो रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया एच डी ऑफ 0। अच्छा, फॉर्मूला असल में ये है कि आपने एच डी ऑफ एन निकालना है, उसके बाद डब्ल्यू एन निकालना है, और जब इन दोनों के आंसर आएंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के एच ऑफ एन निकालना है। हमें असल में ये चाहिए, ये फ़िल्टर का कोफिशिएंट है, ये चाहिए हमें। तो हमने एच डी ऑफ एन निकाला, एन की वैल्यू 0 रखने के बाद ये एच डी ऑफ एन आ गया, फिर हम डब्ल्यू एन निकालेंगे ऐसे, फिर एच डी ऑफ एन और डब्ल्यू एन को मल्टीप्लाई करवा के एच ऑफ एन निकालेंगे, वही कर रहे हैं हम काम। एच डी ऑफ एन निकाल लिया, डब्ल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू 0 रखेंगे तो डब्ल्यू ऑफ 0 बराबर हो गया, अब ये है विंडो फंक्शन, वो ये रहा 0.42 प्लस 0.45 कॉस 2 पाइन अपॉन कैपिटल एन माइनस 1 प्लस 0.08 कॉस 4 पाइन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन माइनस 1। हमने यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ रख दी, सॉल्व किया, आंसर हमारे पास 1 आया। सही है, एच डी ऑफ 0 आ गया, डब्ल्यू ऑफ 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, एच ऑफ 0 निकालेंगे। वो क्या होता है, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, ये दोनों मल्टीप्लाई करवाया हमने, आंसर आपके पास 0.925 आ गया, एच ऑफ 0। इसी तरीके से अब हम करेंगे एन इज इक्वल टू 1 के लिए काम। अच्छा, फॉर्मूला एच डी ऑफ 1 बराबर हो गया, अब एन इज इक्वल टू 0 का अलग फार्मूला था, बाकी एन जब 0 नहीं होता तो उसका ये फार्मूला होता था 2 एफ सी साइन ऑफ एन ओमेगा सी डिवाइडेड बाई एन ओमेगा सी, ये वाला। ये लगाएंगे आप 2 एफ सी साइन ऑफ एन की वैल्यू 1 ओमेगा ओमेगा सी। ओमेगा सी किसके बराबर होता है, ओमेगा सी बराबर होता है 2 पाई एफ सी के। सही है, ओमेगा सी बराबर होता है 2 पाई एफ सी के। एन ओमेगा सी था ना, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ सी रख देंगे, 2 पाई और एफ सी अभी पीछे निकाला है 0.4625 वो आ गया, डिवाइडेड बाय एन ओमेगा सी। एन की वैल्यू 1 है, ओमेगा होता है 2 पाई एफ सी, तो 2 पाई एफ सी ये रहा। कैलकुलेटर में डालेंगे आंसर आएगा, एच डी ऑफ 1 आ गया। अब डब्ल्यू 1 निकालेंगे, वही विंडो फंक्शन के अंदर अब आपने वैल्यूज डाल देनी है, 0.42 प्लस 0.5 कॉस 2 पाई एन, एन की वैल्यू 1 आ गई, डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस 1। कैपिटल एन आपने पीछे निकाला था वो था 75, कैपिटल एन माइनस 1 तो 75 माइनस 1। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपने ये कर दिया, कैलकुलेटर में डालेंगे आंसर आपके पास ये आएगा। फिर आपने क्या करना है, एच ऑफ 1 कैसे निकलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास एच ऑफ 1 आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है इसलिए एच ऑफ 1 बराबर हो गया एच ऑफ माइनस 1 के, जो यहाँ वैल्यू होगी वही यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी, इसलिए एच ऑफ 1 एच ऑफ माइनस 1 के बराबर होगा। अच्छा, अगर सवाल ये आ रहा है कि एच ऑफ 0 पे ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो भाई 0 माइनस 0 कुछ नहीं होता, सिर्फ 0 ही होता है।
तो हमने एच ऑफ ज़ीरो करा था। जब 1 आया तो हमने 1 और -1 के लिए रिफ्लेक्ट करवाई वैल्यू, फिर इसी तरीके से 2 और -2 पर भी रिफ्लेक्ट होगी। सेम काम यहाँ पे यही होगा, एच डी ऑफ 2 निकलेगा, वही पूरा फार्मूला डाल के एच डी ऑफ 2 आ जाएगा, फिर W2 आ जाएगा उसी फार्मूला डाल के, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के H2 आ जाएगा। इसी तरीके से जो 2 था वो -2 पर रिफ्लेक्ट होगा, फिर n = 3, n = 4। इन सवालों में करते ये हैं कि आप n = 0 के लिए दिखा दें, 1 के लिए दिखा दें, 2 के लिए दिखा दें, ये 3 होगा। उसके बाद ये डॉटेड लाइन डाल के सबसे आखिरी n की रेंज जो हमने निकाली थी वो थी 37, ये वाली n की रेंज -37 से 37 तक थी ना। अब आप 37 दिखाएंगे, उसका क्या मतलब होगा, वो वैल्यू -37 पे भी होगी और 37 पे भी होगी। अब आप आखिरी वैल्यू निकालें 37 और -37 वाली, एच डी ऑफ 37 वही फार्मूले में डालेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर W ऑफ 37 निकालेंगे, फार्मूले में डाल के वो आ जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे 0 आ रहा है। सही, ये आपके पास पूरे फ़िल्टर के कोफिशिएंट्स आ गए। ठीक है, बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर करें। जज़ाकल्लाह।